अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। एसपी का जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस, उसका ये सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल के बारे में पढ़ा था और इस लेक्चर में हम व्हाट इज मीन बाय शेयर इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे और अगले आने वाले लेक्चर में हम लोग फीचर्स ऑफ शेयर रहेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शेयर एक बहुत ही कन्फ्यूजन टॉपिक रहा है। कभी कभी बच्चों को लगता है कि शेयर का मतलब कोई सामान होता है। तो शेयर अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो पूरा एसपी आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। है तो बहुत आसान, लेकिन समझने में बच्चों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं शेयर डिफ़िकल्ट लगता है। आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिए और पूरा देखिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको शेयर एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक बार शेयर समझ जाएगा तो पूरा एसपी का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो शेयर समझते हैं। यहाँ पे मैंने मीनिंग और डेफिनेशन लिख के रखा है जो कि आपके टेक्स्ट बुक का है। इसको मैं बाद में समझाऊंगा आपको। सबसे पहले आपको मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू शेयर क्या होता है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार आप एग्जाम्पल समझ लो, फिर उसके बाद ये समझोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा। तो मान लेते हैं कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। आपके माइंड में बहुत ही बढ़िया बिजनेस प्लान आया कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो जिसके माइंड में बिजनेस आइडिया आता है उसको हम लोग प्रमोटर कहते हैं। अगर आपके माइंड में बिजनेस का आइडिया आया तो आपको हम लोग क्या कहेंगे? आपको प्रमोटर कहेंगे। मान लेते हैं आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए जो है 500 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। वैसे तो कंपनी स्टार्ट करने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एकदम छोटा अमाउंट लिया है ताकि आपको एकदम आसानी से समझा सकूँ। ऐसा एग्जाम्पल हम लोग समझ रहे हैं। वैसे कंपनी स्टार्ट करने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे मैं छोटा अमाउंट यूज़ कर रहा हूँ। मान लेते हैं आपको एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए 500 रुपीज़ की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास उतना रुपये है नहीं। तो अभी अब क्या करोगे? आप कैसे बिजनेस स्टार्ट करोगे? थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी ना, क्योंकि आपके पास उतने पैसे हैं नहीं। तो आप शेयरिंग करोगे। शेयर का मतलब क्या होता है? शेयरिंग करना, यानी कि कुछ पैसा आप लोगों से ले लोगे और उनको कंपनी का ओनर बना दोगे, मालिक बना दोगे। जब भी प्रॉफिट आएगा सब मिलके बांट लोगे। नहीं समझा? फिर से दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि आपके फ्रेंड का बर्थडे है और आप उसको सरप्राइज देना चाहते हो। आपका एक फ्रेंड है, उसका बर्थडे है और आप अपने फ्रेंड को सोचते हो कि मैं उसको सरप्राइज में केक दूं। आप केक देने के लिए क्या करोगे? केक परचेस करोगे, है ना। केक परचेस करने के लिए मान लेते हैं कि आपको 100 रुपये लगेगा। मान लेते हैं उस केक को परचेस करने के लिए आपको 100 रुपये लगेगा। टोटल अमाउंट 100 रुपये का आपने केक देख लिया, लेकिन जब आप अपने जेब में हाथ डाला तो आपके जेब में केवल थे 25 रुपये। कितने रुपए थे? 25 रुपीज़। तो फिर आपने सोचा कि क्यों ना मैं सरप्राइज देने के लिए अपने फ्रेंड से भी बोलूँ कि जो अपना फ्रेंड है उसको हम लोग चलो गिफ्ट में केक देते हैं। आपने अपने फ्रेंड को शेयर किया कि एक मैं केक दे के आऊँ जिसका प्राइस कितना रुपए? 100 रुपीज़ है। ऐसे आपने क्या किया? अपने 3 फ्रेंड को और अपने साथ ऐड कर लिया और एक आप हो गए। तो 4 लोगों ने मिलके कितना 25 मिलके क्या किया? कंट्रीब्यूट कर लिया, है ना। तो आपके पास आ गए कितना? टोटल 100 रुपीज़। आप लोगों ने क्या किया? शेयरिंग कर लिया। सब लोगों ने मिलके 25 रुपये कंट्रीब्यूट कर लिया और आपके पास आ गए 100 रुपये। फिर आपने क्या किया? उस 100 रुपये का केक खरीद के अपने फ्रेंड को दिया, वो काफ़ी सरप्राइज हो गया, है ना। तो आपने यहाँ पे क्या किया? कंट्रीब्यूट किया। किससे? अपने फ्रेंड से। अभी इस केक के मालिक आप अकेले हो क्या? नहीं ना, आपके चारों फ्रेंड बराबर हैं क्योंकि उन्होंने भी आपके जितना पैसा दिए है। ठीक वैसे ही बिजनेस में आपकी जो कंपनी है इसको स्टार्ट करने के लिए कितने रुपए की रिक्वायरमेंट है? 500 रुपीज़ की, लेकिन आपके पास उतना रुपए है नहीं। तो फिर आपने ऐसा दिमाग में सोचा कि कम से कम 10 रुपये तो कोई मुझे दे सकता है ना। तो आपने छोटा प्राइस रखा कि मैं एक पर्सन से कम 10 रुपीज़ लूँगा।
इसी 10 रुपीज़ को, जो छोटे अमाउंट होता है, सबसे छोटे स्मॉल अमाउंट को हम लोग शेयर कहते हैं। आपने अमाउंट क्या किया, छोटा रख दिया। जैसे कि यहाँ पे आपने केक में क्या किया था, एक छोटा अमाउंट रखा कि अगर मैं 25 कंट्रीब्यूट करूंगा तो ऐसे 4 लोगों से कंट्रीब्यूट करूंगा तो 100 रुपये आ जाएगा। तो ठीक यहाँ पे भी आपने ऐसा कंट्रीब्यूशन किया कि कम से कम मैं एक पर्सन से 10 रुपये लूंगा। तो इसी छोटे अमाउंट को 10 रुपीज़ को हम लोग शेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। यहाँ पे देखो, आपको बिजनेस में जो टोटल अमाउंट की रिक्वायरमेंट थी उसको हम लोग शेयर कैपिटल कहते हैं। आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने रुपए की रिक्वायरमेंट है, 500 रुपीज़। अभी 500 रुपीज़ को हम लोग टोटल अमाउंट को, जो आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो टोटल अमाउंट लगेगा उसको हम लोग कहते हैं शेयर कैपिटल। आपने एक शेयर का प्राइस रखा कितना, 10 रुपीज़। आपने क्या किया, 500 को 10 से डिवाइड कर दिया और इस 10 रुपीज़ को हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं। फेस वैल्यू मतलब एक शेयर का प्राइस। एक शेयर का प्राइस आपने कितना रखा, 10 रुपीज़। आप क्या करोगे, 500 को 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास निकल आएगा नंबर ऑफ शेयर्स। तो मतलब कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 50 शेयर्स। 50 शेयर्स अभी आप क्या करोगे, अपने फ्रेंड से अपने बिजनेस आइडिया शेयर करोगे, बताओगे, वो भी आपको बिजनेस करने के लिए पैसा देंगे और आपके साथ वो भी बिजनेस में क्या हो जाएंगे, ओनर हो जाएंगे। अभी आप समझते चलो, आपके पास कितना नंबर ऑफ शेयर हो गया, 500 शेयर, सॉरी 50 शेयर। 50 शेयर आपने क्या किया, आप मिस्टर ए हो, आपने अपने कंपनी के लिए 200 रुपीज़ यानी कि अपने कंपनी का 20 शेयर आपने खरीद लिया। 20 इंटू 10 क्यों किया आपने, क्योंकि आपने एक शेयर का प्राइस कितना रखा, 10 रुपीज़। तो आपने कितना, 200 रुपीज़, मतलब कि आप अपने कंपनी का 20 शेयर आपने खरीद लिया। आपका एक फ्रेंड है मिस्टर बी, उन्होंने 10 शेयर खरीद लिया। मिस्टर सी ने भी 10 शेयर खरीद लिया और मिस्टर डी ने भी 10 शेयर खरीद लिया। तो ऐसे करके 200 आपने कंट्रीब्यूट किया। आपके मिस्टर बी जो फ्रेंड है उन्होंने 100 रुपये दिया, सी ने भी आपको कितना दिया, 100 रुपये दिया और डी ने। ऐसे करके आपके पास टोटल आ गया कितना, 500 रुपीज़। इस टोटल अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल। अभी जिन्होंने आपको पैसा दिया है, आपके फ्रेंड ने, वो आपके कंपनी के हो गए शेयर होल्डर। आपका जो शेयर था उन्होंने क्या किया, खरीद लिया। खरीद लिया मतलब आपको पैसा दे दिया, बोला कि आप अपना बिजनेस चालू करो। उन्होंने जब शेयर आपका खरीद लिया तो कंपनी के क्या हो गए, शेयर होल्डर। कंपनी में जब भी प्रॉफिट होगा तो सबको मिलके बांटना पड़ेगा। जिन्होंने जितना रुपए दिया है उतना रुपए सबको देना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं 1 साल के बाद आपके कंपनी को 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। मान लेते हैं 50 नहीं, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ कितने शेयर हैं, 50 शेयर हैं। तो आप 50 शेयर से इसको डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 2 रुपीज़। मतलब आपको एक शेयर पे 2 रुपये का फायदा हुआ है। तो आप अभी जो प्रॉफिट हुआ है सबको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो आपने क्या करोगे, मिस्टर ए को कितना रुपए मिलेगा, प्रॉफिट जब होएगा कंपनी में तो बांटना पड़ेगा, क्योंकि आपको उन्होंने पैसा दिया है बिजनेस रन करने के लिए। तो ये जो आपका 2 रुपीज़ एक शेयर पे प्रॉफिट हुआ है, तो इन्होंने कितना शेयर परचेस किया है, 20। तो आप क्या करोगे, 20 इंटू 2 करोगे तो इनको मिलेगा 40 रुपीज़ प्रॉफिट। इन्होंने कितना लिया है, 10, इनको मिलेगा 20, इनको मिलेगा 20, इनको मिलेगा 20। ऐसा करके आपने क्या किया, 100 रुपीज़ फिर से बांट दिया। तो ऐसे ही जब भी बिजनेस में आप प्रॉफिट होगा हर साल, आप क्या करोगे, जिन्होंने जितना रुपए दिया हो उनको ऐसे बांट दोगे। अभी जो प्रॉफिट होता है, जब प्रॉफिट हम लोग शेयर होल्डर को बांटते हैं, जिन्होंने आपका शेयर खरीद लिया उससे हम क्या कहते हैं, शेयर होल्डर। जब भी प्रॉफिट इनको होता है तो प्रॉफिट जो भी मिलता है उसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिविडेंड। कोई भी पैसा आपको फ्री में नहीं देगा, जब प्रॉफिट होगा तो आपसे प्रॉफिट लेगा। लेकिन जो भी फ्रेंड आपके ए बी सी डी ने आपको पैसा दिया है, तो पैसा देने के बाद वो आपसे प्रूफ मांगेंगे कि मैंने आपको पैसा दिया है, मुझे लिख के दो। तो आप उनको क्या करोगे, एक सर्टिफिकेट दोगे जिसे कहते हैं शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा जाएगा कि इन्होंने कितना रुपए दिया। मान लेते हैं कि मिस्टर ए ने आपको 200 रुपये दिया है, तो उस शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा जाएगा कि मिस्टर ए जो है कंपनी को 200 रुपये दिए हैं। तो शेयर सर्टिफिकेट क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है कि आपके कंपनी में इतना रुपए उन्होंने दिया है। समझ में आ गया।
अब हम इसको समझते हैं जो लिखा है। समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपको, वीडियो एक बार दो बार देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा, डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं अगले वीडियो में आपको क्लियर कर सकूं। आइए यहाँ पे मीनिंग देखते हैं। शेयर इज अ यूनिट बाय विच शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड। शेयर क्या होता है? शेयर कैपिटल को जब हम डिवाइड कर देंगे तो उससे होता है शेयर। यहाँ पे देखो, टोटल अमाउंट को हम लोग शेयर कैपिटल कहते हैं, टोटल अमाउंट को शेयर कैपिटल कहते हैं। तो टोटल अमाउंट अपने पास कितना रुपए है? यहाँ पे 500 रुपीज, यानी कंपनी स्टार्ट करने के लिए 500 रुपीज की जरूरत है, तो उसको हम लोग शेयर कैपिटल कहते हैं। इसी शेयर कैपिटल को स्मॉलेस्ट वैल्यू में, सबसे छोटे अमाउंट में डिवाइड कर देंगे। जो स्मॉल वैल्यू होता है उसको हम लोग शेयर कहते हैं। मान लेते हैं स्मॉल वैल्यू हम लोग 10 रुपीज रखते हैं कि कम से कम 10 रुपए मैं एक आदमी से लूंगा। तो ये 10 रुपीज से जब आप डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ पे देखिए, शेयर इज अ यूनिट, यूनिट मतलब स्मॉल पार्ट बाय विच शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड। शेयर कैपिटल को जब डिवाइड कर दोगे तो उसके बाद क्या निकल जाता है? शेयर निकल जाता है। समझ में आ गया? फिर द टोटल कैपिटल ऑफ ए कंपनी, टोटल कैपिटल ऑफ ए कंपनी कितना है? 500 इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट। आपने डिवाइड किया किसमें? स्मॉल पार्ट में। 10 रुपीज को डिवाइड किया, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड ए शेयर। ये जो छोटा अमाउंट होता है, आपने एक शेयर का प्राइस रख दिया कम से कम 10 रुपीज, इसी अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट इज नोन एज फेस वैल्यू। अभी आपने जो एक शेयर का प्राइस रखा 10 रुपीज, इसी 10 रुपीज को हम लोग क्या कहते हैं? फेस वैल्यू कहते हैं। जैसे आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हो तो एमआरपी देखते हो, वैसे शेयर का जो एमआरपी होता है उसको हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं। शेयर इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल ऑफ ए कंपनी। शेयर जो होता है स्मॉल यूनिट होता है, टोटल अमाउंट का स्मॉल यूनिट होता है। समझ में आ गया? इट फैसिलिटेट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द कैपिटल इन स्मॉलर अमाउंट। हम लोग क्या करते हैं? शेयर को इशू करते हैं। आपने अपने फ्रेंड को बताया तो आपके फ्रेंड मतलब पब्लिक मतलब जनरल पब्लिक में भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड को भी दे सकते हो। आपके फ्रेंड ने क्या किया? सब्सक्राइब किया। यहाँ पे सब्सक्राइब का मतलब सब्सक्राइब करना नहीं होता है, सब्सक्राइब का मतलब होता है परचेस करना, खरीद लेना। तो आपके फ्रेंड ने यहाँ पे आपका शेयर क्या किया? सब्सक्राइब कर लिया, यानी परचेस कर लिया, खरीद लिया। टू दी कैपिटल इन दी स्मॉलर अमाउंट, जो भी स्मॉल अमाउंट था, किसी ने 20 शेयर परचेस किया, किसी ने 10, किसी ने 10, ऐसा थोड़ा थोड़ा पैसा सब लोगों ने मिलकर आपको दे दिया कंपनी स्टार्ट करने के लिए। क्लियर हुआ? ए पर्सन कैन परचेस एनी नंबर ऑफ शेयर एज ही विशेस। यहाँ पे कोई भी पर्सन हो, कितना भी नंबर ऑफ शेयर कंपनी का परचेस कर सकता है, जितना उसके पास अमाउंट रहेगा। ए पर्सन हु परचेस शेयर ऑफ ए कंपनी इज नोन एज शेयर होल्डर। जो भी कंपनी का शेयर खरीदता है उसे हम लोग शेयर होल्डर कहते हैं। और शेयर होल्डर क्या होता है? कंपनी का मेंबर कहा जाता है। शेयर होल्डर को हम लोग मेंबर भी कहते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पे एक डेफिनेशन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। शेयर मीन्स ए शेयर, शेयर का मतलब शेयर होता है इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। ये आपका एक डेफिनेशन है, ये लर्न कर लेना। मुझे यकीन है कि आपको शेयर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। कुछ भी डाउट रहेगा बच्चों तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि शेयर समझना बहुत जरूरी है। जरा भी डाउट रहेगा कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं अगले लेक्चर में आपको समझा सकूं।